अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। बिल्कुल लास्ट टिक में मार्केट ने अपने आप को अपडेट किया और 9.76 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 46,486 पे। इससे पहले की फिगर मार्केट जो है बगैर किसी तब्दीली के 46,476 पे मार्केट जो है वो क्लोजिंग की तरफ आई। कुल 372 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें एक पॉजिटिव, 141 नेगेटिव और 10 कंपनीज अनचेंज रही। आज वॉल्यूम 333 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, 33 करोड़ 30 लाख शेयर्स का कारोबार, और इसका जो वॉल्यूम रहा, जो वैल्यू रही आज की मार्केट में लगभग 13 अरब रुपए रही, यानी 13.5 अरब रुपए की मालियत के 333 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। दूसरी जानिब जो ब्रिंडेक्स 100 मच रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो इस वक्त हम समझ रहे हैं 3 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 5099 के ऊपर जाके क्लोज। मिलियन शेयर्स आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा इन ब्रिंडेक्स 100। इसके अलावा आज की मार्केट और आज की मार्केट के साथ ही साथ आज की अहम कारोबारी खबरों की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक और सुई सदर्न के बाहमी तनाज़े के बाइस कराची की आवाम को दिन में 10-10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए नेपरा ने हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि उसे बिजली की पैदावार के 80 के बजाय 90 MMCFD गैस फराम की जा रही है। उधर सुई सदर्न गैस का मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक पर 80 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जिसकी अदम अदायगी की वजह से गैस सप्लाई कम की गई है। उधर मार्च के महीने में सीमेंट सेक्टर की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% तक पहुंच गई। सीपैक और कमर्शियल हाउसिंग सेक्टर में सीमेंट की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। बरामदात पर भी इसका मज़बूत असर पड़ा। ताहम हाई ड्यूटीज और टैक्सेस की वजह से मुकामी तलब मुतासिर होने का अंदेशा है। इस वक्त फी बैग 154 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिसमें 62 रुपए 50 पैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल है। शाम पर मुमकिन हमले के खदशात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $71.21 फी बैरल पर पहुंच गई, जो 4 साल की बुलंद तरीन सतह है। शाम पर अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से मुमकिन जंगी कार्रवाई से सरमायाकार खौफजदा हैं, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $2.56 इजाफे से $71.21 फी बैरल हो गई। सोने की कीमत भी $4 इजाफे से $1343 फी ऑन्स रिकॉर्ड की गई। जाहिर है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो सूरत हाल देखी जा रही है, आप अगर बात करें अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड वॉर के हवाले से या शाम के हवाले से जो इस वक्त हमने बात की, ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ी है पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल इम्पोर्ट के हवाले से, तो हम देखते हैं कि हमारा खसारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे लिए प्राइसेस जो हैं इतने ऊपर जाएं। बहरहाल ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनको हमें फेस करना, और जाहिर है कि इस वक्त जो हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से कर्टेल करे, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको जो कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है उसको कर्टेल किया जाए। इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अफगानिस्तान के दौरे पे गए और अफगानिस्तान के दौरे के हवाले से बड़ी मुफ्त हुई, और इस सिलसिले में पाक अफगान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इस नुक्ता नज़र को काफ़ी अच्छा समझ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो मुस्तहकम हो, और इसी तिजारती ताल्लुकात के मुस्तहकम होने से खित्ता भी मुस्तहकम होगा। इसी को मज़ीद आगे लेके चलते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की से, और जाहिर के प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या कुछ हम चाह रहे हैं कि आगे चल के सूरत हाल जो दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड बैलेंस है वो किस हद तक बेहतर हो सकता है और
इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद इस्माइल मागदा साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाक अफगान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मागदा साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब बात कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हवाले से, तो आपको बताएं कि राइस इंडस्ट्री से मुताल्लिक अक़वामी नुमाइश इस वक्त कराची में जारी है, जिसमें 10 ममालिक की कंपनियां और तिजारती वफूद इसमें शरीक हैं। मजीद वहां क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से, जो कि इस वक्त इस नुमाइश में मौजूद हैं। जी सफदर अब्बास, इस राइस एक्सपोर्ट की प्रमोशन के हवाले से जो नुमाइश है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा इससे। जी बिल्कुल, कराची एक्सपो सेंटर में चावल की सनत से मुतालिक जो पैकेजिंग की इंटरनेशनल नुमाइश है, आज दूसरे रोज़ का अफ्ताह जो नायब चेयरमैन रीब के रफ़ीक सुलेमान उन्होंने किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में चावल की जो है वो बड़ी शानदार पैदावार है, जिससे पाकिस्तान कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है। इसके अलावा अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें नुमाइश है बैनुल-अक़वामी, जिसके अंदर पाकिस्तान की कंपनियां तो शामिल हैं, इसके साथ साथ ईरान, चीन और जो हमारी रूस है, तुर्की है, उनकी भी कंपनियां यहाँ पर शरीक हैं। तकरीबन 2000 से ज़ायद कंपनियां और वफूद यहाँ पर शरीक हैं। तिजारती जो यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपोर्टर से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तानी चावल के लिए बड़ी अच्छी नुमाइश साबित हो सकती है। एक्सपोर्टर का कहना है कि अभी 9 माह के दौरान पाकिस्तानी चावल की बरामद जो अगर आप डॉलर से ज़्यादा है, तो उनका इम्कान है कि नुमाइश भी जो हमारी एक्सपोर्ट है उसके अंदर जो बढ़ाने में जो मददगार साबित होगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस नुमाइश के नतीजे में न सिर्फ एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे, बल्कि नुमाइश जो है वो हमारी एक्सपोर्ट को सहारा देने में भी मददगार साबित होगी। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, आप हमें इस अहम तरीन नुमाइश एक्सपोर्ट जो कि इस वक्त ज़ाहिर है कि तिजारती फ़रोग़ और चावल के हवाले से मौजूद है, उस पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त जुनैद इस्माइल मागदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, पाक अफगान बाहमी ट्रेड जो वॉल्यूम है आज सालाना $2.5 अरब की ट्रेड होती थी, लेकिन जो सियासी इश्यूज आए उसके बाद ये घट कर सिर्फ $50 करोड़ तक महदूद रह गई। और उसके बाद जाहिर है कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोनों ममालिक के लिए। किस हद तक इस कंसर्न की कोशिश की गई है और प्राइम मिनिस्टर का हालिया दौरा जो है वो कितना मुआविन साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात दुरुस्त है कि जी मैं आपको एक चीज़ की अपडेट दे दूं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड पाक अफगान जॉइंट चैम्बर का जो एक्चुअली मेमोरेंडम था वो यही था कि हम अपनी बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह कनेक्टिविटी को बढ़ाएं और जिससे हमारे मुल्क की मईशत में इसका फायदा पहुंचे। तो लिहाजा ये जिस वक्त हमने ये 2010 में स्टार्ट किया था, उस वक्त हमारी मईशत जो थी वो $1.6 बिलियन तक जो है वो हमारे को जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था हमारा। लेकिन इस मईशत को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने इसको 2012-13 तक ले गए 2.5 बिलियन। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड जो हमें नजर आ रहा था वो मोर देन $5 बिलियन का नजर आ रहा था। और जो हमारी इस वक्त फाइनेंशियली जो पोजीशन डाउन है और जिसके अंदर में हमें रिजर्व मौजूद है, वो ये था कि अगर हम यहाँ से कवर कर लेते हैं तो हमारी मईशत माशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाती है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस अमल को कंटिन्यूटी करने में अभी पिछले 1 साल 1.5 साल से हमें, क्योंकि बॉर्डर्स के जो मामलात हैं उस पर हमें बड़ी तकलीफ हो गई और जो है वो बिजनेस एक्टिविटी ब्रोक होती गई, रुकती गई। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि जिसमें प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने भी अपनी जब पिछली साहब से मीटिंग की और इसके बाद 49 आर्टिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर प्रूफ हुए कि जी हमने ये काम कंप्लीट करना है। उसमें हमारी तरफ से 3 महीना डिले हुआ, जिस पे उनकी नाराजगी शुरू हुई और इसके बाद जो है वो नेशनल क्राइसिस जो है वो भी सामने आ गए और फिर काफी मामला ऐसे आए जिसकी वजह से हमारी जो ये कनेक्टिविटी इकोनॉमिक जो है वो किसी तरीके से होल्ड पे चली गई। और फिर नेशनल बॉर्डर पे जो है वो नेशनल कंसेंसस जो है वो यही रहा कि जी किसी तरीके से जो है वो हमारी जितनी भी तुर्खम से और चमन से जो भी माल जा रहा था वो बॉर्डर पे रुक गया। अच्छा, ये फरमाइए कि ज़ाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी कमिटेड नज़र आती है इस तजारती फ़रोग़ के हवाले से, और हुकूमत और आपका पाक अफगान चैम्बर का जो पाकिस्तान चैप्टर है वो ऑन बोर्ड है, लेकिन अफगान हुकूमत में वहाँ पे उनकी पता ही नहीं चलता कि उनकी हुकूमत वहाँ पे है भी या नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े उनके रकबे पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो किस हद तक उसका असर कितना है, कितना वो इन्फ्लुएंस रखता है अपनी हुकूमत के ऊपर, ये भी ज़रा हमें बताइएगा।
देखें, हमारी जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है वो उसको कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, और वो जो डिस्कस होता है वो एप्टका में होता है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड। जब हमने जो ज्वाइंट हुआ है तो उस ज्वाइंट चेंबर में हमारी गवर्नमेंट का इसके अंदर में हमें पूरा सपोर्ट है, हमारी फॉरेन ऑफिस का है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का है, लेकिन इन चीजों को कंसर्न को सामने रखते हुए अदर साइड जो अफगानिस्तान का पार्ट है वो हमारे साथ टेबल पे बैठ के बोर्ड मीटिंग होती है, अपने इश्यूज सामने लेकर टेबल पे बैठते हैं, हम अपने लेके बैठते हैं, और जो कंसेंसस के साथ हम आपस में एग्री करते हैं वो हम एप्का की मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं। लिहाजा उनका सेक्रेटरी और हमारा सेक्रेटरी दोनों बैठ के इस बात को तय करता है कि जी ये तिजारती लोग जो हैं और जो ये बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इन इश्यूज को एड्रेस कर रही है और हमें उसको रिड्रेस करना है। अच्छा, वहां बैठ के इस मसले को एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि पिछले दिनों ट्रंप साहब ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मोदी साहब को जो है उन्होंने कहा अफगानिस्तान में आकर भारत जो है वो अफगानिस्तान में अपना मुआशी किरदार अदा करे। तो मुआशी किरदार से क्या मतलब है और कितना वायबल है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पर जाएं, इंडिया जो है वो वहां पर सेटअप करे, बजाय इसके कि पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो बिल्कुल एक हम भाई हैं, हमारा एक नाम को ये बॉर्डर है इसमें। अब ये बताइए कि कितना वायबल होगा उनके लिए। देखें, इंडिया का कंसर्न ये है कि जी हमें वाघा बॉर्डर से जो प्रोडक्ट है वो हमें भेजनी है अफगानिस्तान, तो हमें वो ट्रांजिट ट्रेड हमारा रोड उनको इस्तेमाल करना है और वहाँ भेजना है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है, उसमें इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनको कोई बिजनेस करना है तो वो सार्क के प्लेटफॉर्म से अपने मसले को हल करें कि जी वहाँ सार्क तिजारत। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमें सबसे बड़ा नुकसान एक तरफ इंडिया से हो गया, दूसरी तरफ चाबार से हो गया, हमने मैटर्स को जो है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पाए, तो लिहाजा चाबार जो है वो ईरान से हमें अफगानिस्तान जो है वो अब हमारा जो बिजनेस शॉर्टफॉल हुआ है और वो जो डिक्रीज हुआ है उसकी रीजन यही है कि वो इंडिया से डायरेक्ट बाय एयर मंगा रहे हैं और ईरान के साथ जो है वो चाबार के जरिए, लेकिन उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ती है उनके पास हमारे सिवा, और उनको रेट कम करने में और इनको कॉस्ट इफेक्टिव बनने में मेरे ख्याल से पाकिस्तान से इनको खुद कहते हैं कि इससे अच्छा हमारे पास कोई जगह नहीं है। अच्छा, और फिर दूसरा एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट में आपने तो डिवैल्यू किया, इसका बेनिफिट भी तो आपकी एक्सपोर्ट में आना चाहिए। जाहिर है कि एक तो ये, और दूसरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इनपुट्स जो है हमारे यहाँ ज्यादा है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है मकदा साहब? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के पास अच्छी अफगानिस्तान की अपॉर्चुनिटी है बिजनेस एक्टिविटी के लिए कि हमें दो रास्ते हैं। एक तो ये लैंडलॉक कंट्री है जिसकी वजह से उसने अपना ट्रांजिट ट्रेड से माल हमारी पोर्ट के जरिए मंगाना होता है और बाय रोड जो है जरिए और चमन चेंबर के जरिए, चमन एरिया के जरिए वो अपना माल वहां पर फीडिंग लेके जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर में। दूसरा हमारा इशू ये है कि हमारी लोकल प्रोडक्ट्स जो ये इंडिया से या ईरान से या दुनिया से मंगाते हैं, चाइना से, जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो वो उनको सस्ती पड़ रही है, तो लिहाजा हमें उसके ऊपर जो है वो वैल्यू ऐड करके उसको और ज्यादा नहीं करना। ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ये कंसर्न दिया और उन्होंने इस बात को माना, और डागा साहब ने बड़ा हेल्प किया है, फॉरेन ऑफिस ने भी बड़ा हेल्प किया है, और हमारी तरफ से मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की तरफ से ईच एंड एवरी कॉर्नर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और मिफ्ता साहब भी हैं, वो सब एक ही, हम सब एक लाइंस पे हैं कि हमें ये काम करना है और हमें जितनी मराद देनी है हम देंगे और हम अपनी इस एक्टिविटी को आगे लेके चलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वहां से डिले हुआ और अब वो डिले जो है वो कम हो गया, और अब प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट हुआ और इससे वो विजिट थे जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, तो वो जो है ना आइस ब्रेक हुई है, और अब हम जो है उस लाइंस पे आ गए हैं कि क्योंकि एप्का की मीटिंग 1.5 साल से नहीं हुई है, अब वो मीटिंग जो है हम होने जा रही है या हम करने जा रहे हैं कि हम किसी तरीके से उसको टेबल पे बैठ के उनकी जो है उनको उधर
इस्माइल मागदा साहब, आपने भरपूर तरीके से इस प्लेटफॉर्म की पाक अफगान चैम्बर, जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मौक़िफ़ से हमें आगाह किया कि आपके इस प्लेटफॉर्म से बाहमी तिजारत के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो काम हो रहा है और जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। और एक बार फिर बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।